अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शमाइला चौधरी। तो जनाब, आईसीसी वर्ल्ड कप का 31वां मैच आज कोलकाता में जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये दिलचस्प मैच बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और जीत के लिए शाहीनों को सिर्फ 205 रन दरकार हैं। हमारे लिए तो शायद ये सिर्फ हैं, लेकिन अब देखते हैं हमारे शाहीनों के लिए ये कितना होता है। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद वसीम ने 3-3 और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की हैं। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग कैसी है। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो 205 रन का टारगेट है ये कैसा है? देखिए, टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। समहाउ मेरा ख्याल है ठीक फैसला था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन था। चेस करते हुए भी उनको प्रॉब्लम आई, पहले खेलते भी आई। तो जब आपको कोई भी चीज़ें ठीक ना हो रही हो तो ओबियसली क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में यही बोला जाता है कि आप अपनी जो बेसिक है उस पर जाके रहे, और प्रेशर आप पे नहीं होता जब आप पहले बैटिंग करते हो, क्योंकि सेकंड खेलते हुए आपको रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर होता है, आपने सर्टेन ओवर्स के अंदर करने भी होते हैं, तो ओबियसली ये आपके पास ये प्रेशर तो आता है। तो समहाउ उस लिहाज से देखा जाए तो उनका डिसीजन ठीक था। इवन बाबर ने भी अपनी प्री मैच टॉस के बाद जो प्रेजेंटेशन थी उसमें यही बोला कि अगर हम भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते। बिल्कुल ऐसा ही। उस लिहाज से तो ये डिसीजन ठीक था। जहाँ तक उनकी मिस्टेक की बात की तो सेम वही ब्लंडर कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो भी उन्होंने बताया है जीन्स वाइज के हमारे भाई हैं और दोनों ने वही कोशिश की। ये देखे उनकी बैटिंग मुझे सेम उसी तरह नजर आई जिस तरह हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी, कि हम पार्टनरशिप बनाते थे, जहाँ स्टेबल होते थे विकेट थ्रो करते थे। सेम हैपेंड विद देम एज वेल, कि हमने देखा कि लिटन दास ने 49 समथिंग किए, वो आउट हुए। महमूदुल्लाह ने 56 किए, बड़ी शानदार शकीब के साथ वो इनिंग्स खेल रहे थे, उन्होंने विकेट थ्रो की। इसी तरह मेहदी और शकीब की पार्टनरशिप थी, मेहदी ने भी अभी 7 ओवर पड़े थे तो एक रैश शॉट खेल के अपनी विकेट थ्रो की। तो ये जब आप सीनियर प्रो एज ए आप टीम के सीनियर मेंबर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, गेम सेंस की जो मैं हमेशा बात करता हूँ, गेम अवेयरनेस क्या है, गेम सेंस क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं अपने आप को एग्जीक्यूट करते। गिवन सर्कमस्टांसिस पे क्या रिक्वायरमेंट है टीम की, क्या टोटल सेफ होगा। लेट्स सपोज ये भी अगर 50 ओवर खेलते 2-40-50 होते तो एक आउटसाइड चांस क्रिएट कर सकते थे। बाकी तो खैर वो क्रिकेट में हम कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, बट अभी जी ये सारा कुछ है। बट अब जो है इतना कम टोटल, पाकिस्तान पे रन ऑन बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है, 4 की एवरेज से खेलना है, सिंपली आप ऑन द बॉल मेरिट खेलें जो पाकिस्तानी ऐसा ना हो ना कि वो सिंपल रन रेट है तो हम उसमें कुछ ज़्यादा इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। मेरा ख्याल है प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। और आज पाकिस्तान के पार्ट पे भी अगर डिस्कशन करें तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला था ये। शायद आपको याद हो कि मैंने तीसरे मैच में कहा था कि अब आगे मैचों में आपने नवाज को नहीं खिलाना चाहिए, आपको इमाम के साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने नहीं वाला आपके साथ, क्योंकि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से तेज़ खेलना, तो आपके फ़ख्र बनते थे, टीम में इंडक्ट किए गए। इसी तरह हमने कहा कि जब नवाज की जगह आप सलमान अली को, मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि उनसे भी 2-3 ओवर करवा के उनका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहिए था। हमने देखा कि 9वें ओवर में काफ़ी रन हुए इफ्तिखार अहमद को, तो 2-3 ओवर करवाना सलमान अली आगा को ज़रूर चेक करना चाहिए था, वो कितना बॉल स्पिन हो रहा है। अगर होता तो वो मैक्सवेल टाइप के प्लेयर है। उनके आने से क्या हुआ, एकदम आपको कंपोजिशन बैटिंग में भी चेंज हो गई है। बैटिंग में भी आपके 5वें के बाद एकदम आप सोचते थे अब छठा बैट कौन होगा, क्योंकि कभी हमारे टेल चल ही नहीं रही। तो ये आज उसके आने से एकदम आपको स्टेबिलिटी आ गई कि छठे नंबर पे भी एक प्रॉपर आपके पास सॉलिड बैट्समैन है जिसने 1.5 साल से कंटिन्यूसली क्रिकेट खेली हुई है, टीम का परमानेंट मेंबर है। तो ये उसके आने से आपको स्टेबिलिटी मिली है। और जो पेस की बात कर रहे थे हम, ये जिस तरह पिछले मैच में वसीम जूनियर ने बॉलिंग की, आज भी की, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, इसी तरह शाहीन ने ऊपर से आउट किए। तो ये मेरा ख्याल है तमाम बॉक्सेस को पाकिस्तान ने टिक किया। और अभी आइंदा जो 2 मैचेस इसके बाद है यही कंपोजिशन के साथ जाना चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि शादाब की कितनी इम्प्रूवमेंट है। अगर शादाब फिट है तो ऑब्वियसली उनकी जगह बनती है टीम में, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में करते हैं, क्योंकि सामा मीर अभी है ना चल रही जी। लेकिन अभी अगेन देखना पड़ेगा, अभी कोई पीसीबी की तरफ से रिलीज नहीं ऑफिशियल आई कि वो कितनी सीरियसनेस है उनकी इंजरी की। अगर सीरियसनेस ज़्यादा है तो मेरा ख्याल है उनको रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, अबरार को किसी तरह टीम में इंडक्ट करना चाहिए। और स्पिनर अगर आपने फिर खेलना तो दूसरा आप अबरार के साथ जाएं, तो आपका कम्बिनेशन अच्छा बनेगा। इरफान, हाँ जी आप करें। सलमान आगा जो है, जो उनको आज जो है वो टीम में जो है उनकी एंट्री हुई है, उनको आप कैसा देखते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे बैटर भी हैं और स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे अभी डिटेल में कहा कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम का परमानेंट मेंबर है। बिल्कुल। वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें आप 3-4 साल एक कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं, रिगार्डलेस सिर्फ रिजल्ट, आप रिजल्ट से उसको गेज ना करें, प्रिपरेशन को आप देखते हैं।
और 99% आपको सक्सेस भी उससे मिलती है जब आप कंटिन्यूटी लेते हैं। सही। तो सलमान अली का टेस्ट और आपके ओडीआई का परमानेंट फीचर था, एक ऐसी कमोडिटी थी जो मिडिल ऑर्डर में आकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी। इसके पास बड़ी शॉट्स भी हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ये वाइड प्लेयर है जो रिवर्स स्वीप भी मारता है, बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्स शॉट भी और मारता इनके है। बारे में पहले भी हम बात कर हाँ, चुके बात हैं। कर चुके हैं। और प्लस ये कि स्पिनर बड़े हैंडी है, इफ्तिखार से ज़्यादा बेहतर स्पिनर है और बड़ा रेगुलर ये बॉलिंग भी करते रहते हैं। तो इनको आज मैं वही कह रहा था कि बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ मैं कि इनको बॉलिंग इनकी यूज़ नहीं की गई, तो इनको बॉलिंग में भी 3-4 ओवर देने चाहिए थे। एक तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता और दूसरा आगे आइंदा मैचेस के अंदर भी आप यूज़ कर सकते थे। सही। बट इफ्तिखार ने अच्छी रीजनेबल शुरू में बॉलिंग की, शायद थिंक टैंक यही समझता था कि हम इसी फ्लो के साथ चलते हैं, बट मेरा ख्याल था कि इसको 2-3 ओवर दे के ज़रूर चेक करना चाहिए था। अच्छा इरफान, मुझसे किसी ने ये कहा भी कि मैं प्रोग्राम में एक सवाल आपसे लाजमी पूछूं कि ज़का अशरफ साहब का जो पिछला टेन्योर था जब वो चेयरमैन पीसीबी थे, तब भी कौमी टीम तनाज़ात का शिकार रही है और अभी भी जबकि वो मैनेजमेंट कमेटी के वो हैं हेड पीसीबी के, तो वो अभी भी हम वही मामला देख रहे हैं। ये क्या ज़का अशरफ के साथ कुछ ज़्यादा ही इस तरह की टीम के क्या आपस में कहना चाहिए कनेक्शन उस तरह नहीं है कि पहले भी ये तनाज़ात रहे, अब फिर से टीम उन्हीं तनाज़ात का शिकार है? देखिए आयशा, इसको ना बड़ा लंबा हमें ओवरऑल डिसेक्शन कर भी सकते हैं, इसको डिबेट भी बहुत लंबी हो सकती है। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो चेयरमैन होना चाहिए उसको कम से कम 3-4 साल तो ज़रूर देने चाहिए। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारा जब ऊपर जो पैटर्न इन चीफ है चेयरमैन के ऊपर, वो पीएम होता है। पीएम का खुद टेन्योर पूरा नहीं होता और फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग में फिर कोई 2 साल करता है, कोई 1.5 साल करता है। फिर ये मेरा मानना तो यह है कि पीएम और सीएम के बाद तीसरा बड़ा डेजिग्नेशन है इन टर्म्स ऑफ पावर की बात करें सारा, और हर बंदे की कोशिश होती है हम किस तरह चेयरमैन पीसीबी लग जाए। तो आपने देखा कि जैसे पहले नून लीग ने ट्राई की, फिर वो पीपल पार्टी का इन्फ्लुएंस आया, उन्होंने इनको लगवाया, और अब 3-4 महीने के लिए क्या करना था? अभी फ्राइडे को शायद इनका फैसला हो जाए, ये ना रहे। बल्कि मैं ये भी सुन रही थी कहीं पे कि ज़का अशरफ को शायद एक्सटेंशन भी मिल सकती है मज़ीद। दोनों बातें ना अभी प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन अभी जिस तरह का क्योस पैदा हो चुका है, जिस तरह इंतजाम ने कल इस्तीफा दे दिया है, प्लेयर के एजेंट की बात हो रही है, तला रहमानी की, कि इनके मिल के कोई पार्टनरशिप हो रही है, इस तरह के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है। तो ये अब इतना बड़ा पलंदा है और ये ऑनर्स सारा आएगा चेयरमैन पीसीबी के ऊपर या मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि उनको ये चाहिए था इसको एमिकेबली सॉल्व करते। उन्होंने खुद मीडिया पे आके इसको हाइप दी, उससे क्या हुआ कि इंडिया मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, उससे बड़ा नेगेटिव वे में जा रहा है। लड़के अभी आपके खेल रहे हैं, आपको करना क्या था? सिर्फ 10-12 दिन खामोश रहते, 10-12 दिन से कुछ नहीं होता, वेट करते। वंस वर्ल्ड कप इज ओवर तो फिर आप बुलाते, बैठते, डिस्कशन करते, इंक्वायरी करते, तब तक आपका फैसला भी हो जाना था कि क्या आप सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब अगर आप आज इंक्वायरी खोल देते हैं, आज आपने 5 रुकनी कमेटी बना दी इंतजाम के खिलाफ और लड़कों के खिलाफ, तो अगर लेट्स सपोज आप चले जाते हैं तो उस कमेटी को कौन हेड करेगा? ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ रैशनलिज्म को लेके आपको चलना चाहिए। और मेरा जो मानना है कि सेठी साहब अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे, 6 मंथ आपने दिए, एटलीस्ट उनको ये वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए था। ठीक है, जब तक ये पैटर्न चीफ नया नहीं आ जाते, इलेक्शन नहीं होते, तब तक देना चाहिए था टाइम। एटलीस्ट जैसे रमीज राजा को 15 मंथ मिले, तो इनको भी आप साल, सवा साल तो देते। हम तो 3-4 साल की बात कर रहे हैं, अब उतना नहीं तो इतना टाइम तो दें। बट वो जो एक इसमें एक अर्ज आ चुकी है हर शख्स के अंदर कि मैंने चेयरमैन पीसीबी लगना है। फिर आपके जो सराउंडिंग के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा बंदा लगेगा तो हमारा पेनिट्रेशन बोर्ड के अंदर रहेगा, हम अपने बंदों को खिला सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट अंडर 19 के अंदर है, किसी के किसी जगह पे है। अब एक और इन पे एलिगेशन है कि इनके बेटा बड़ा ज़्यादा, ठीक है, इस पे इन्फ्लुएंस रखता है। तमाम पीटीवी जो पीसीबी के फेयर्स हैं, ठीक है, अंडर 19 के मैटर्स को वो देखते हैं। तो अब ये जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, अगर लेट्स सपोज इन्वेस्टिगेशन इंतजाम की हो रही है, वो स्टेप डाउन किया, तो फिर तो आप पे भी बड़े केसेस हैं, आपको भी अर्ली फिर थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए। बट ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है कि आप एक तो एलिगेशन भी बिला वजह लगते हैं और दूसरा कि कोई करेज भी शो नहीं करता कि मैं स्टेप बैक करता हूँ या स्टेप डाउन करता हूँ। स्टेबिलिटी भी नहीं है ना। तो ये सारा ओवरऑल सिनेरियो बट बहुत ज़्यादा क्योस है। मेरा मानना ये है कि आपकी प्राइड, आपकी एक स्पोर्ट वो क्रिकेट है, एक इसको आप सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं, पूरी नेशन यूनाइट होती है इससे, पूरी नेशन को ये लेके चलती है। तो खुदारा इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर को डील कर रहे हैं लोग, उनको एक पेज पे बैठना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने जो स्क्वाश और हॉकी के साथ किया हम वो क्रिकेट के साथ नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान का एक वाहिद अदारा जो प्रॉफिटेबल है वो पीसीबी है। तो आप रादर दैन उसकी ग्रूमिंग, उसकी ग्रोथ की बात करें, किसी पार्ट पे भी कोई गलत कर रहा है उसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करें। लड़के अगर आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि
हमने आपके लोगो नहीं लगाने, हमने आईसीसी के इवेंट पे नहीं जाना, इतने पैसे बढ़ाएं, या तो आप पहले वर्ल्ड कप से पहले चीज़ों को सेटल करते। अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो अभी भी इसको हाईलाइट करने के बजाय आप 10-12 दिन वेट करते, कोई क़यामत नहीं आ रही थी। ठीक है, आप 10-12 दिन करने के बाद वंस इट इज़ ओवर, तो आपने एक तो वो भी करना था ना, अगर खुदा न खास्ता अच्छा नहीं खेलते तो आपने कमेटी बनानी थी, उसी का पार्ट। अंडर प्रेशर चल रहे हैं, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। इससे अगर और कोई वर्ष होता है, आपका इमेज दुनिया में एक और मजाक बन गया। पहले ही आपके जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो आपके गेस्ट हैं, वो आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो आपने उनको एक और हेडलाइन लगाने का मौका दे दिया। तो अपने घर के मामलात खुद घर में इनसाइड होने चाहिए, ना कि आप ओपन फोरम पे मीडिया के ऊपर आके करें। और अगर आपका फादर फिगर जो चेयरमैन है, वो फादर फिगर का रोल है, अगर वो आके इस तरह जर्नलिज्म करेंगे कि वो मीडिया पे खबरें देंगे, हम कल इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं उसको बुला रहा हूँ, लड़कों को एजेंट डील कर रहा है, 7-8 लड़के हैं, तो ये तो आपको इनसाइड हिडन चीज़ें करके करना चाहिए था। तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर जर्नलिज्म देखे ना, हमारा अनफॉर्चुनेट है कि अब बाबर आजम की प्राइवेट चैट को लीक कर दिया गया। बिल्कुल, कोई कहता है चेयरमैन साहब की तरफ से हुई, कोई कहता है जी सीईओ की तरफ से हुई। तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? आखिर किसी ने तो की। तो कुछ आपके मॉरल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, मीडिया के भी, पीसीबी के भी, प्लेयर्स के पार्ट पे भी, बट हु इज व्हाटएवर द रिस्पॉन्सिबल इज, उसको आप अकाउंटेबल करें, बैठ के करें। बट एक चीज आप माइंड में रखते हुए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको कहीं डेंट और डैमेज नहीं कर सकते आप। अच्छा इरफान, अभी हम देख रहे हैं कि 3 ओवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने 8 रन बनाए हैं। मैं जैसे कि शुरू में बात करी थी, ज्यादा रिलैक्स ही ना हो जाए, तो लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं, शुरू में क्योंकि बॉल मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा शरफुल की और मुस्तफिजुर की बॉल सीम और स्विंग थोड़ी हो रही है, और ये 5 ओवर की बात है। 5 ओवर के बाद बॉल सीम और स्विंग करना खत्म हो जाएगा, फिर अच्छा बैट पे आएगा, और फिर मेरा ख्याल है बैटिंग और कन्वीनियंट हो, क्योंकि रन ऑन द बोर्ड का प्रेशर है ही नहीं है। तो अगर प्लेयर आज जो इनका अपना पाकिस्तान का बैटिंग स्टाइल है, स्लो खेलना, छक्का ना लगाना, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलना, ये इनका आज अल्लाह ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने उसी मेथड पे खेले, और आपको टोटल बड़ा नहीं करना, बड़ा टोटल नहीं करना, आपने 300 प्लस नहीं करना। अगर ये उस मेथड पे भी नहीं करते और वो भी नहीं जीते, तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज़। फिर मेरा ख्याल है इनको भी आ जाना चाहिए। ये मतलब ऑब्वियसली ये आज बहुत इनको अच्छी चीज ये है कि ये बड़े मार्जिन से जीते। जो एक हमारे पास लास्ट आउटसाइड चांस है सेमीफाइनल के लिए, कल भी एक बहुत बड़ा मैच है जिसपे हमारी पूरे पाकिस्तान की नजर होगी, न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का। अगर साउथ अफ्रीका का हारना भी बहुत जरूरी है। नहीं, साउथ अफ्रीका का जीतना जरूरी है। अच्छा, जीतना जरूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड का हमारा मैचअप बनेगा किसी ना किसी तरह, क्योंकि अगला मैच उसके बाद हमारा न्यूजीलैंड के साथ है। तो हमने वो मैच न्यूजीलैंड से जीतना है, और साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड को हराता है, तो हमारे बहुत ब्राइट चांसेस हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो हमारा आज जीतना और कल साउथ अफ्रीका का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ओबियसली हमने तो अपने दोनों मैचेस जीतने ही जीतने हैं, बट आपका चांस लाइव है। तो ये कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि आप तीनों मैच जीत के कहीं रन रेट की वजह से बाहर ना हो जाए, तो आपको ये चाहिए कि आज आपके पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा स्टार्ट लें, अच्छा सिक्योर हो। जब आप वंस यू फील यू आर सेटल इन, तो आप अटैक करें, कोशिश करें कि इस टोटल को 35 ओवर के करीब प्लस माइनस कहीं इसको फिनिश करें, ताकि आपका रन रेट पहले पहले जो पाकिस्तान के मैचेस की एक एक्साइटमेंट थी, वो पैदर पे जो इनकी नाकामियां हुई हैं, उसके बाद लोगों में वो एक्साइटमेंट भी कम हो गई है। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच इंशाल्लाह जीते। अच्छा, कल की अफगानिस्तान की अगर हम मैच की बात करें, तो अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा कल का मैच खेला और श्रीलंका को उन्होंने हराया। हालांकि हमने श्रीलंका की पीछे परफॉर्मेंस अच्छी भी बहुत देखी है। कल के मैच को अगर आप एनालिसिस करें तो किस तरह देख रहे हैं? अब अफगानिस्तान आपको लग रहा है कि जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अभी भी वो सेमीफाइनल की दौड़ में है? देखिए, 2 चीज़ें आयशा उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। एक तो ये उन्होंने जो बॉलिंग की तो कल मैंने बात की भी थी कि वो अग्रेसिव नहीं जा रहे बॉलिंग के अंदर। बॉलिंग में क्या कर रहे हैं कि अगर रन्स हो रहे हैं, पार्टनरशिप लग रही है, तो वो कन्वेंशनल बॉलिंग कर रहे हैं, अनऑर्थोडॉक्स करने की कुछ कोशिश नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा तेज करने के लिए ट्राई नहीं कर रहे, बॉलर जो वेवर्ड बॉलिंग नहीं कर रहे कि किसी तरह हम वो ट्रेडिशनल एक जो उन्होंने प्लान एक की वीकनेस पता उसी पे लगे हुए हैं और उसी में सक्सेस मिल रही है। असल जो मेरी नज़र में उनको सक्सेस मिलना शुरू हुई है वो बैटिंग में की वजह से मिलना शुरू हुई है। बैटिंग में एक ही उनके पास वन डायमेंशनल मेथड था, वेस्ट इंडीज़ की तरह हिटिंग या रोकना। अब उन्होंने जो क्या किया, कंट्रोल एग्रेशन, जो मैं कहता था हमेशा कि उनको कंट्रोल एग्रेशन वो लेके आए हैं। अब वो हिटिंग भी करते हैं, रुकते भी हैं, पार्टनरशिप भी बिल्ड करते हैं और सिंगल डबल भी लेते हैं, जो कि मिसिंग पार्ट था उनकी इनिंग्स में, हमारा भी मिसिंग पार्ट है। तो वो जब उन्होंने उस एग्रेशन को कंट्रोल किया, या छक्के लगाते थे या वो रोकते थे, तो अब जब वो बाउंड्रीज के साथ सिंगल डबल पे जब आए हैं
उनकी विकेट्स गिरना भी रुक गई हैं, उनकी पार्टनरशिप भी बनना शुरू हो गई और उन्होंने बैक टू बैक दोनों मैच बड़े इजी जीते हैं। हमारे से भी 7 विकेटों से जीता, इनसे भी 7 विकेटों से जीता, ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है। बहुत बड़ी और ये success है, मेरा वाकई। ख्याल है कि अभी उनको भी आप किसी तरह साइड लाइन नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो भी सेमीफाइनल के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अभी इस टाइम पे कंटेंडर हैं वो, तो यू नेवर नो व्हाट इरफान, हैपन। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे प्लेयर्स भी है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। आमीन। और बात आमीन पे आ गई है तो फिर हम तो वो इजाजत कह के गए थे कौम दुआ करे तो हम वही दुआएं कर कॉम रहे तो हैं। ऑटो पे लगी है, कॉम 24 घंटे लगी रहती है, नहीं, यही वो काम भी है कुछ दुआओं करके में। दिखाएं। ऐसे जी ही। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इरफान। अब तक के लिए इतना ही। रात 11 बजे फन और मस्तियों से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।